हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ वैज्ञानिक उपकरण तथा उनके क्या क्या कार्य हैं, वो भी चित्र के साथ। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं। पहला पहला है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये हमारे जगदीश चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने इस डिवाइस को क्या किया था, बनाया था, क्रेस्कोग्राफ को। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, पौधों के इस वृद्धि को मापा था। ठीक। नेक्स्ट, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? ये हमारे हृदय की गति की जांच करता है। जो इस तरीके का पल्स रेट आप देख पाते हैं वो किससे हो पाता है? कार्डियोग्राम के द्वारा हो पाता है। हृदय की गति को जांचता है, ये पता करता है कि किस तरीके का पल्स रेट है, और उसको एक स्क्रीन पर इस तरीके के ग्राफ को दिखाता है, और साथ ही साथ उसको प्रिंट आउट के भी रूप में आप यहाँ देख पाते हैं। नेक्स्ट है गाइगर काउंटर। ये क्या करता है भाई? गाइगर काउंटर ये करता है रेडियो एक्टिविता का मापन करता है। कहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का मेजरमेंट करना हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? गाइगर काउंटर की जरूरत पड़ेगी। ये जो आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में देख पा रहे हैं वो इसी तरीके की डिवाइस होती है, जिसको हम यहाँ पे अलग से एक इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है? भली भांति इस बात से परिचित होंगे। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, जांचता है। वो इस तरीके का कुछ डिवाइस होता है जो क्या करता है, दूध के शुद्धता को माप करके बताता है, लैक्टोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा फैदोमीटर, जो क्या करता है, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। फैदोमीटर की सहायता से ये एक बंदा है जो क्या कर रहा है, समुद्र के अंदर, यहाँ पे समुद्र तो नहीं है पर एक छोटा सा नदी नाला टाइप का है, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता करना चाहता है कि फैदोमीटर से कैसे हम गहराई को मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एनोमीटर। हवा की शक्ति तथा गति मापने में इसका किया जाता है। इस तरीके का डिवाइस आप देखे होंगे पहाड़ों पर, किसी बिल्डिंग में, छोटे मोटे बिल्डिंग में ऐसे ही लगा दिया जाता है। जो ये क्या करता है, घूमता रहता है, जो घूम करके क्या बताता है, हवा की गति अथवा उसकी शक्ति को मेजर करके बताता है। यानी एनोमीटर क्या करता है, हवा की गति अथवा शक्ति को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस क्या है? फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है भाई? दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रतिदीप्ति की तीव्रता का मापन करता है। मतलब दो चमकीले प्रकाश है, मतलब ऐसे लाइट सोर्स है जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो उसमें क्या करेगा, ये उसकी तीव्रता को इस स्क्रीन पर बताता है। लाइट मीटर होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है भाई? द्रवों की अपेक्षिक घनत्व के मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें इस तरीके की डिवाइस एक छोटी सी लगाई गई है, वो भी सिलेंड्रिकल है। वो क्या करता है? द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या है? सिस्मोग्राफ। इससे तो बच्चा परिचित होगा। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंपों के मापन में इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बेलनाकार, यहाँ पे एक वो पेपर है जिसपे यहाँ पे जो ही वाइब्रेशन होता है तो ये क्या करता है भाई, रीडिंग दिखाना शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है, यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू कर देता है कि देखिए यहाँ पे भूकंप आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? विस्कोमीटर। ये क्या होता है भाई? विस्कोमीटर ये द्रवों की श्यानता को मापता है। द्रवों की श्यानता मतलब कोई द्रव क्या हो, डाइल्यूट हो, कोई द्रव क्या हो, बहुत ही गाढ़ा हो। जो गाढ़ा होता है वो उसको हम लोग श्यान द्रव कहते हैं, और उसकी श्यानता को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है गैल्वानोमीटर। विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है भाई। इसकी सहायता से आप ये फिजिक्स के लेबोरेटरी में आप देखे होंगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताता है। एक यहाँ पर एक वायर को आप यहाँ कनेक्ट करते हो, दूसरे वायर को आप यहाँ कनेक्ट करते हो, बस ये नीडल क्या होगी, किसी या तो लेफ्ट में घूम जाएगी या तो राइट में घूम जाएगी, जो ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ठीक है। तो गैल्वानोमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा की दिशा को माप करके ये बताता है। नेक्स्ट क्या है? रेडियोमीटर। ये रेडियोमीटर क्या करता है भाई? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करता है। विकिरण मतलब जैसे रेडिएट होने वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और उस विकिरण ऊर्जा को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस काम करता है? रेडियोमीटर होता है, जो यहाँ से विकिरण एनर्जी रिलीज हो रही होगी और ये डिवाइस क्या कर रहा होगा? उसको रीड कर रहा होगा। ठीक है। ये रेडियोमीटर हो गया।
फिर आता है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है भाई, रक्त दाब की तीव्रता को ये मापता है। ये आप इस डिवाइस से तो भली बात परिचित होंगे। डॉक्टर लोग अक्सर इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है भाई, स्फेग्नोमीटर रक्त दाब की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ये डिवाइस है, ना कि ये डिवाइस। ठीक है, आगे है फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि कितना तेज है इस चीज को मापने का काम किसका है, फोनोमीटर का काम होता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है, जलयानों पर, जो जल में चलने वाले यान होते हैं या जल के अंदर या जल के ऊपर, वहां पे सही समय का मापन कराने का काम किसका होता है, क्रोनोमीटर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीमीटर। क्या करता है भाई, ऊष्मा की मात्रा का मापन करता है। कैलोरीमीटर आप जानते होंगे, ऊष्मा का मात्रा कैलोरी होता है, और ऊष्मा का मेजरमेंट अगर करना होता है तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस बड़े से डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके की डिवाइस रखा गया होगा जो क्या करता है, हीट एनर्जी को रीड करके बताता है। ठीक है, गायरोस्कोप क्या होता है भाई, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति को मापने में इसका मदद लिया जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ रोटेट कर रहा होगा, और इसी के मदद से, गायरोस्कोप की मदद से क्या कर पाते हैं हम, घूमते हुई वस्तु की गति को माप पाते हैं। नेक्स्ट है ओडोमीटर। हर एक बाइक में आप देखे होंगे इस तरीके की डिवाइस लगी होती है। ओडोमीटर गाड़ियों के पहियों की गति को मापने के काम आता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रीडिंग पैमाना बना होगा, जहां पे किलोमीटर भी आपको बता दिया जाता है कि कितना किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी है, यानी इसी के द्वारा ये बताई जाती है बातें। तो ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ियों के पहियों की गति को मापता है। नेक्स्ट आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है भाई, विमानों की ऊंचाई के मापन में इस डिवाइस का काम लिया जाता है। अल्टीमीटर क्या करता है, जो वायुयान होते हैं वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं इस चीज का मेजरमेंट करता है कौन, अल्टीमीटर करता है। मैनोमीटर क्या करता है भाई, मैनोमीटर आप जाएंगे बाइक से या फोर व्हीलर से, पहिए में अगर आप क्या करवाते हैं, हवा भरवाते हैं, तो एक छोटा सा डिवाइस लेकर के वो लोग क्या करते हैं, वहां पे हवा का प्रेशर मेजर करते हैं, दाब मापते हैं। तो मैनोमीटर क्या करता है, वायु दाब का मापन करता है। ठीक, नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर आप देख पा रहे होंगे इस समय कोविड-19 के दौरान इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप ज्ञात करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पायरोमीटर क्या करता है, दूर स्थित वस्तु के हीट को रीड कर लेता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है भाई, वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है ना, नमी को मापने का काम किसका है, हाइग्रोमीटर का काम होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्ट्रोमीटर। पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में इसका काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने का काम किसका होता है, स्पेक्ट्रोमीटर का भी काम होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक काम और करता है, जो आप जानते होंगे स्पेक्ट्रम लाइंस, जो यूवी रेज, एक्स रेज, अदर टाइप्स की रेज होती हैं, उसके भी बारे में जानकारी स्पेक्ट्रम बना करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या चीज, टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या होता है भाई, वायुयानों तथा मोटरबोटों की गति मापने में काम होता है इसका टेकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेविमीटर क्या होता है, ग्रेविमीटर ये करता है क्या, गुरुत्व के मापन में, कहां पर कितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है उस चीज का मेजरमेंट करने का काम किसका है, ग्रेविमीटर का काम होता है। ठीक, नेक्स्ट है जीटा, यानी ये करता है ताप नाभिकीय ऊर्जा के मापन में, जहां नाभिकीय एनर्जी को किसी अदर एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके के डिवाइस, बड़ी बड़ी चिमनी बनी होती है, उसमें बहुत सारा मात्रा में ताप मुक्त होता है। उस ताप को क्या करने का, उस नाभिकीय ऊर्जा को मापने का, ताप नाभिकीय ऊर्जा को मापने का काम कौन करता है, एक डिवाइस होता है जिसका नाम है जीटा, जो इसी पूरे संयंत्र में कहीं न कहीं लगा होगा। ठीक है, उसका इमेज यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया हूँ, पर कोई बात नहीं। यही मेरा आज का आखिरी था टॉपिक। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।